तब तक एक बिल्कुल जल्दी से हमारे सचिन जी के लिए BTS डबल टी का। जी सचिन जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, यहाँ पर अच्छी तेजी नजर आ रही है बैंकिंग एंड NBFC स्टॉक्स में, एंड वहां पर LIC हाउसिंग फाइनेंस में एक अच्छी करेक्टिव मूव कंप्लीट हो चुकी है। जिस तरीके से इसने अपने कल के स्विंग हाई को निकाल दिया है एंड वहां से जो एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई है 800 लेवल के ऊपर, तो मुझे लग रहा है लगभग 825 से लेके 840 तक की ट्रेजेक्टरी यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है LIC हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस आपको 792 पे प्लेस करना है। ओके 792 पर प्लेस करें स्टॉप लॉस और खरीदें आप LIC हाउसिंग फाइनेंस। ये है राय आपके लिए आती है। बिल्कुल सचिन जी के लिए तैयार है BTS डबल टी का। बताएं सचिन जी। हाईलाइट करना चाहूंगा, पहला स्टॉक होगा ऑन द लॉन्ग साइड चोला फाइनेंस में। जिस तरीके से 1400 के आसपास एक सपोर्ट इसने रिकन्फर्म किया है, वहां से तेजी नजर आ रही है एंड ये तेजी लगभग अराउंड 1495 तक एक्सटेंड होनी चाहिए। सो खरीदारी करनी है चोला फाइनेंस के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1395 पे लगाना है। टारगेट ऑन दी अपसाइड हो सकता है 1495 का। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे आया है जहां पर एक अच्छा कंसोलिडेशन अभी मैच्योर हो चुका है, वो है ABFRL। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, पिछले कुछ दिनों में एक अच्छा कंसोलिडेशन बेस इसने फॉर्म किया है 320 के आसपास। एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन था 60 मिनट चार्ट पे, जहां से ये ब्रेकआउट हुआ है। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 340-42 तक एक तेजी अच्छी बन सकती है। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 322 के आसपास लगाना है एंड खरीदारी करनी है ABFRL के फ्यूचर्स में भी। ओके ABFRL ये है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए। आइए BTS डबल टी का। बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर यूनाइटेड स्पिरिट्स में एक फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है। अपने 30 मिनट्स चार्ट पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है, जिसकी नेकलाइन लगभग अराउंड 1300 के आसपास प्लेस्ड है। ऑलमोस्ट 1300 को के लेवल को इसने पार कर दिया है। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, टारगेट लगभग अराउंड 1345 के आसपास प्लेस्ड है। तो खरीदारी करनी है यूनाइटेड स्पिरिट्स के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 1292 पर। ओके यूनाइटेड स्पिरिट्स 1300 के ऊपर ट्रेड ही कर रहा है। ये काउंटर अच्छी मूव इस पर बनती हुई दिख रही है। चलिए देखते हैं कैसा एक्शन इस पर रहेगा। SBI में अच्छा एक्शन दिख रहा है, 2.5% ऑलमोस्ट 3% ऊपर आपको इस समय SBI ट्रेड करते दिख रहा है। तो थोड़ी मूव इस काउंटर में भी बन रही है। सचिन जी जरा SBI का चार्ट देखें। PSU बैंक्स आज वैसे भी अच्छे फॉर्म में है। SBI में क्या करना चाहिए सर? दीपांशु, यहाँ पर डेफिनेटली लॉन्ग्स रिटेन करने चाहिए। इनफैक्ट अगर डिक्लाइंस मिलते भी है तो 860 से लेके 870 एक अच्छा सपोर्ट जोन रहा है काउंटर के लिए, तो वहाँ पर भी और अक्यूमुलेट करने की ही सलाह होगी। ओवरऑल स्ट्रक्चर के लिहाज से तो विजिबिलिटी है यहाँ पर लगभग अराउंड 960-65 तक के टारगेट्स आने की। तो आई थिंक थोड़ा सा ग्रेजुअल प्रोसेस होगा, बट इवेंचुअली जो एक हाई टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर लॉक हो चुकी है, मुझे लग रहा है ये सीक्वेंस कंटिन्यूड रहनी चाहिए। तो 960 के पोजिशनल टारगेट के लिए बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति जारी रखे। स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है 855 के आसपास ही लगाना पड़ेगा आपको ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। आई थिंक जब तक ये पर्टिकुलर लेवल ब्रीच नहीं होती है वीकली क्लोजिंग बेसिस, आई थिंक तब तक एक ग्रेजुअल मूव कंटिन्यूड रहेगी। तो ये है आपके लिए SBI, इस पर रखे नजर। अच्छे मूड में दिख रहा है स्टॉक, डेज हाई के आसपास कारोबार भी हो रहा है। चार समाप्त हुए 84 अंकों पर बंद होते हुए। हाँ एक शो भी तो और है ना अभी ब्रेक के बाद। दुनिया के जाने माने एडिबल ऑयल एक्सपर्ट और गोदरेज इंटरनेशनल के डायरेक्टर दोराब मिस्त्री साहब के साथ देखिएगा बड़ी और एक्सक्लूसिव बातचीत। बस अभी आ रही है थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले विदा लेने का वक्त। हमारे सभी महानुभावों का और मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। 84 अंक ऊपर निफ्टी बंद होता हुआ दिख रहा है। 145 अंक ऊपर सेंसेक्स और 177 अंक ऊपर बैंक निफ्टी। मिड कैप शेयरों में स्मॉल कैप शेयरों में रही है फर्स्ट 500 पॉइंट ऊपर मिड कैप इंडेक्स, 100 पॉइंट ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स। वंडरफुल, वेरी नाइस, कीप इट अप। बहुत बढ़िया। तो एक शानदार ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन हफ्ते के पहले दिन। मुझे दीप को इजाजत दीजिए। मृत्युंजय तैयार है आज भरपूर एक्शन में। आज तो बहुत काम है।
बहुत काम है सर, और 18% ले लो एक एनर्जी ड्रिंक